हेलो एवरीवन एंड गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर ये ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। तो ईमेल मार्केटिंग का हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे और ये समझेंगे कुछ मिथ्स हैं, कुछ लोग गलत तरीके से समझते हैं ईमेल मार्केटिंग को और फिर उनके लिए ईमेल मार्केटिंग काम नहीं करती है, तो उन्हें लगता है कि ईमेल मार्केटिंग आज 2020 में डेड हो गई है और ये हमें अच्छा आरओआई नहीं दे रही है। तो इसका भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्या अलग अलग टूल्स हो सकते हैं ईमेल मार्केटिंग करने के लिए, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर हम बात करें कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या है, तो जो सबसे पहले हमारे दिमाग में डेफिनेशन आती है, हमें समझ में आता है, वो यही है कि हमारा अगर कोई प्रोडक्ट है या हमारी अगर कोई सर्विस है, तो उसको प्रमोट करने के लिए हमें जो बैठ के ईमेल फायर करनी है। और ठीक है, सामने वाला जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस का ईमेल देखेगा, तो अगर वो कन्विंस होगा तो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद लेगा। दैट्स इट, यही हमें समझ में आता है। बट ईमेल मार्केटिंग गाइस इतनी आसान है नहीं, या मैं अगर इसको और फोर्स करूं तो ईमेल मार्केटिंग ये नहीं है कि आपको कहीं से भी कोई एक ईमेल लिस्ट मिल गई, आपने वो ईमेल लिस्ट उठाई और जो भी आपके ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड करी, वो मेल्स भेजना शुरू कर दिया। कभी भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा और हमेशा आप यही बोलोगे कि ईमेल मार्केटिंग तो काम नहीं करती, या अब ईमेल मार्केटिंग खत्म हो गई, पहले काम करती थी अब नहीं कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें फिर आपके सामने आएंगी। हाँ, अगर टेक्निकली देखा जाए तो डेफिनेशन बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बोला कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, तो आपको क्या करना है, ईमेल मार्केटिंग अगर डेफिनेशन की बात करें, देन बेसिकली इट इज लाइक कि भाई हमें हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए जो कमर्शियल ईमेल्स बना के हमें भेजने होते हैं, दैट इज बेसिकली ईमेल मार्केटिंग। बट यहाँ पर जो मैंने शब्द यूज किया ना, कमर्शियल ईमेल्स बना के भेजने होते हैं, इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कैंपेन्स, ये सारी चीजें, बहुत सारी ऑटो रिस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। वो स्ट्रैटेजी को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, किस तरीके से हमें कस्टमर को या जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको हमें ईमेल मार्केटिंग करनी है। और गाइस, एक और बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ईमेल मार्केटिंग हमेशा आप कोल्ड ऑडियंस को करते हो। ऐसा नहीं है, ईमेल मार्केटिंग हम वार्म ऑडियंस को भी करते हैं। एंड इवन जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर हो चुके हैं, यानी कन्वर्ट हो चुके हैं, जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर हैं, उनको भी हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं ताकि बाद में हम उनको अपसेल या क्रॉस सेल कर सके। तो ईमेल मार्केटिंग अगर हम देखें तो ये जो कस्टमर की जर्नी है, ठीक है, इसमें सारे ही लेवल्स पे, सारे ही फेजेस पे ईमेल मार्केटिंग यूज हो सकती है। बट हर फेज के लिए हमें अलग टाइप की स्ट्रेटेजी, अलग टाइप के कैंपेन्स, अलग टाइप की अप्रोच रखनी पड़ती है। फिर से बेसिक डेफिनेशन हमेशा यही कहती है कि ईमेल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विस यूजिंग ईमेल, सेंडिंग ऑफ कमर्शियल ईमेल, राइट। ईमेल मार्केटिंग इज डेड इन 2020, जो बहुत से लोग कहते हैं। और अगर आपके भी जो ईमेल्स हैं वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो उनके पीछे भी कुछ रीजन होगा, अभी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। पर जो लोग ये कह रहे हैं कि ईमेल मार्केटिंग डेड हो चुकी है 2020 में, उनके लिए कुछ स्टैट्स हैं हमारे पास। ये मेरे स्टैट्स नहीं है, दीज आर फ्रॉम जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो स्टैट्स शो करती है, वहां से हैं। द नंबर ऑफ एक्टिव ईमेल यूजर्स इज फोरकास्टेड टू रीच 4.3 बिलियन इन 2023। देन 293.6 बिलियन ईमेल्स वर सेंट एंड रिसीव्ड ईच डे। और अगर आरओआई की बात करें, ये बड़ा कैची पॉइंट है, अगर हम आरओआई की बात करें तो फॉर एवरी $1 दैट यू आर स्पेंडिंग, यू आर गेटिंग अ रिजल्ट ऑफ 42, राइट। रुपीज में भी समझ लो, अगर कोई आप ₹1 खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है रुपीज में, 42 रुपीज का रिटर्न मिल रहा है। दिस इज ह्यूज, दिस इज सुपर ह्यूज। और ये ऐसी चीज नहीं है गाइस कि आप इस पर बिलीव ना कर सके, ऐसा होता है, ट्रस्ट मी, ऐसा होता है, राइट। डेट इज फॉर दोज हु डू स्पैमिंग। अब किनके लिए डेड हो गई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन लोगों के लिए डेड हो गई जो कहीं से भी ईमेल्स अगर उनको मिल गई, ठीक है, कहीं से भी खरीद ली उन्होंने ईमेल्स, उसके बाद अपने ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में उसको अपलोड कर दिया और वहां से ईमेल्स भेजना शुरू कर दिया, कभी भी ईमेल मार्केटिंग में उनको इस टाइप के रिजल्ट्स नहीं दिखाई देंगे। इवन उनके ओपन रेट्स ही बहुत खराब होंगे, ठीक है, ईमेल्स ओपन ही नहीं होंगे अगर आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप टारगेटेड ऑडियंस को नहीं दे रहे हो, आप किसी को भी रैंडम को आप ऐसे नहीं कर सकते, राइट। तो सेंडिंग मेल्स टू रैंडम पीपल को मेल भेजना, या सेंडिंग ओनली सेल्स ओरिएंटेड मेल्स, अगर आप के पास ऑलरेडी ऑडियंस है, ठीक है, आपकी भी ऑडियंस है, उसको भी अगर केवल आप सेल ओरिएंटेड जो है मेल्स भेज रहे हो, तब भी ये चीज काम नहीं करने वाली है। आपको जो है उनको नर्चर करना पड़ता है, वो पूरी प्रोसेस होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कैंपस बनाने पड़ते हैं नर्चरिंग करने के लिए। उसके बाद जब आप उन्हें फिर सेल्स ओरिएंटेड या सेल्स से रिलेटेड ईमेल्स भेजते हो, तो वहां पर फिर कन्वर्जन होते हैं। आप ये सोचो कि मेरे को जो ये है, हमारे रिलेवेंट भी है, ये पूरी ईमेल लिस्ट, सब कुछ ठीक है, अच्छी ईमेल लिस्ट है और ये सारे मतलब जेन्युइन ईमेल्स भी हैं, उसके बाद भी अगर आप डायरेक्टली सेल से रिलेटेड ईमेल्स भेजने लगेंगे, तब भी ये चीज काम नहीं करेगी, फाइन। तो ये जो डेड वाली बात है कि भाई ईमेल जो है वो डेड हो गई है 2020 में, तो स्टैट्स ये बात प्रूव नहीं करते हैं कि डेड हो गई है। एंड देन इन लोगों के लिए डेड हो गई है, तो एक सेट ऑफ सेगमेंट है जिनके लिए डेड हो गई है, बट ईमेल मार्केटिंग नहीं डेड हुई है, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने वो थोड़ा सा जो आप देखोगे जर्नी की, जो कस्टमर की जर्नी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर अगर हम उसको स्टार्टिंग में, हम उससे पहली बार जो है इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम अपने बारे में अवेयर कराते हैं, उसके बाद सीधे ये स्टेप नहीं आता है गाइस, सीधे वो कन्वर्ट नहीं होता है। कन्वर्ट होने के बाद वो खुद हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, यानी कि वो एक लॉयल जो है कस्टमर बन जाता है। इस बात को मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अवेयरनेस इज बेसिकली जब कोई भी आपके बारे में नहीं जानता है, ठीक है, तो शुरुआत का हमारा पहला
स्टेप क्या होता है कि हम उसे अवेयर कराते हैं अपने बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट सर्विस जो भी चीज हम ऑफर करते हैं उसके बारे में उसे अवेयर कराते हैं। उसके बाद हम उसे इंगेज करते हैं, अलग अलग हम ईमेल सीक्वेंस बनाते हैं, अलग अलग तरीके से उसको ईमेल्स भेजते हैं, इन्फॉर्मेटिव ईमेल्स भेजते हैं, उसको नॉलेजेबल ईमेल्स भेजते हैं ताकि उसे उससे कुछ वैल्यू मिल सके। फिर वो हमारी चीजों को सब्सक्राइब करता है और फिर वो कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से ये चीज होती, राइट। आप डायरेक्टली यहां से यहां नहीं जा सकते। और इंगेज करने के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको अलग अलग कैंपेन्स बनाने पड़ते हैं, अलग अलग मेल्स बनाने पड़ते हैं। तो ये सारे हम एफर्ट्स करते हैं इंगेजमेंट में, और यहीं पर हमें बहुत सारे कैंपेन्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो मैंने केवल एक मेल का कैंपेन नहीं बनाया, एक ही मेल कैंपेन नहीं बनाया कि भाई सीधे सीधे उसको फायर कर दिया, सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इंगेज करना है, सब्सक्राइब कराना है, फिर कन्वर्ट करना है। जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं देन आप उनको और ज्यादा जो है और ज्यादा उनको नर्चर करते हो इस चीज के लिए भी कि अगर आपका कोई दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरी सर्विस है, तो वो उसको भी लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ईमेल मार्केटिंग में आपको केवल उसको तभी तक अपनी जो ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी उसमें रखना है जब तक आप उसे कन्वर्ट नहीं करा सकते। उसके बाद भी आपको उसको वैल्यूएबल स्टफ भेजते रहना है ताकि वो आपके प्रोडक्ट्स को, आपके सर्विसेज को प्रमोट करेगा, राइट। अगर मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, मैं बार बार रिकॉल करूंगा, इवन आई एम कन्वर्टेड, देन ऑल्सो अगर मैं बार बार आपकी ब्रांड को रिकॉल करूंगा, आप बार बार मुझे अपने बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में, नई नई सर्विसेज में वैल्यूएबल चीजें देंगे, तो मैं दूसरों को भी रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो ये जो आपके कन्वर्टेड कस्टमर्स हैं, यही जो है ना आपके लिए प्रमोट भी करते हैं। और ये जो आपके कन्वर्टेड कस्टमर हैं, यही बाद में आपका दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस भी लेंगे, या जो भी आप दूसरी ऑफरिंग्स प्रोवाइड करते हो वो भी लेंगे। क्योंकि हर बार जब आप नए जो है कस्टमर्स बनाने के लिए जाओगे, तो हमेशा नए कस्टमर को बनाने की कॉस्ट, गाइस इस चीज को ध्यान रखना, बहुत ज्यादा होती है अपने पुराने कस्टमर को रिटेन करके रखने की। तो अगर आप अपने पुराने कस्टमर को रिटेन कर रहे हो ना, तो वहां पर खर्चा बहुत कम आता है, और फिर वो बाद में कन्वर्ट भी होता है और बाद में आपके दूसरे प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी लेता है। बल्कि आप अगर उसको ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, और उसको कोई और दूसरा वैल्यूएबल जो है कंटेंट या जो सपोर्ट है वो सारी चीजें अगर आप उसको नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर आपको इस कस्टमर को भूल जाना पड़ेगा और नए कस्टमर को ढूंढना पड़ेगा, और फिर से जो नए कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट होगी वो काफी ज्यादा होगी। तो फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, राइट। बात समझ में आ रही। तो इन सारी चीजों के लिए हमारे पास ये ईमेल मार्केटिंग का पूरा एक सिस्टम है, ईमेल मार्केटिंग की पूरी फनल्स होती हैं जिनको यूज करके हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि कैसे ऐसे सॉफ्टवेयर से, जैसे मैंने यहां पर बताया कि आपको ये सारी चीजें कैंपस बनाने पड़ेंगे, सारी प्रोसेसेस ऑटोमेट करनी पड़ेंगी कि भाई ठीक है, अभी इस वीक हमारा ये ईमेल गया और उसके बाद अगले वीक हमारा ये ईमेल जाएगा, जिन लोगों ने ओपन कर दिया उनको ये वाले ईमेल जाएंगे, जिन लोगों ने ओपन करने के बाद किसी लिंक के ऊपर क्लिक किया उनको ये वाले ईमेल जाएंगे। इस तरीके को व्हाट इज ऑल दिस, ये मैनुअली पॉसिबल नहीं, जहां पर ईमेल लिस्ट बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारी लिस्ट बन जाती हैं, बहुत सारे टैग्स बन जाते हैं कि भाई ये वाले लोग वो हैं जिन्होंने जो है लिंक पे क्लिक किया, ये वाले वो लोग हैं जिन्होंने लिंक पे नहीं क्लिक किया। तो इन सारी चीजों को ऑटोमेट करने के लिए वी हैव सो मेनी टूल्स, ठीक है, जो हमारी प्रोसेस को आसान कर देते हैं। So different email marketing tools that can automate your email marketing campaigns and strategies are Mailchimp, Aweber, Sendinblue। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। एक्टिव कैंपेन्स, वी आर यूजिंग एक्टिव कैंपेन्स, इसीलिए मैंने इसको बोल्ड में रखा हुआ है कि हम लोग अभी एक्टिव कैंपेन्स को यूज कर रहे हैं। तो गाइज आई बिलीव अभी आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, और ईमेल मार्केटिंग केवल और केवल ईमेल भेजना नहीं है, उसके पीछे बड़ी सारी स्ट्रेटजीज, उसके पीछे बड़े सारे ऑटोमेशन, उसके पीछे बड़ी सारी फनल्स, ये सारी चीजें भी काम करती हैं। तो अगर आपने वो सिस्टम बना लिया तब आपकी ईमेल मार्केटिंग ऑटो पायलट मोड पे आएगी। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।